कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसमें कौन सी मेथड पढ़ी? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। सारी प्रॉपर्टीज़ याद हैं आप लोगों को? लेक्चर को एक दो बार रिवाइज कर लेना स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, पर स्केलर प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस क्या हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। तो फर्स्ट मेथड जो थी वो कौन सी थी? स्केलर प्रोडक्ट। और इट इज़ कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वर्क डन by constant force is scalar product of force and displacement. Force, that is vector quantity, displacement, that is vector quantity. So vector F dot vector D is nothing but work done. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनता है? F वेक्टर डॉट D वेक्टर। वर्क दैट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। सो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर विल गिव अस वर्क डन। और ये फॉर्मूला हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं। ये तो आप लोगों को बता दिया कि अगर स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, वेन एवर वी टेक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स देन वी विल गेट स्केलर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। पावर इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज नथिंग बट पावर। ये हो गया पावर। एंड पावर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के लिए। अब आ जाते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट और इट इज़ कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। उसे क्या बोला जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट। हाउ कैन वी फाइंड ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? सपोज आई वांट टू फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये दो वेक्टर हैं हमारे पास। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा और मैं इसका निकालना चाहता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट टाइम हमने निकाला था स्केलर प्रोडक्ट, अब निकालेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। सो वेक्टर प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्रॉस से। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या होता था? डॉट। स्केलर प्रोडक्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं? डॉट। और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता है? क्रॉस। देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। तो गलती से भी ये क्रॉस और डॉट में गलती होनी चाहिए नहीं, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो गई तो फिर मार्क्स कटेंगे। क्रॉस करेंगे तो हमें फाइनल फिजिकल क्वांटिटी जो मिलने वाली है वो कैसी मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी। और डॉट करेंगे तो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी हमें कैसी मिल रही है? स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए इस प्रोडक्ट को क्या बोला गया? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू magnitude of first vector into magnitude of second vector sine angle between two vectors into direction perpendicular to the plane of given two vectors. This is n cap, that is unit vector, and this unit vector is perpendicular to the plane of given two vectors. ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। तो इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमने ले लिया एन कैप। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए बी साइन थीटा इंटू ए कैप। इसे कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये हमें देगा मैग्नीट्यूड और ये देगी हमें डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर हमें क्या देगा? डायरेक्शन। याद है ना? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। सिर्फ वो हमें बताएगा डायरेक्शन। हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी?
कैसे निकाली जाए डायरेक्शन? रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. Rules for determining direction of vector product, or you can say rules for determining direction of vector A cross vector B for vector product of given vectors. कैसे निकाले डायरेक्शन? फर्स्ट रूल दैट इज राइट हैंड थंब रूल. कौन सा रूल है? राइट हैंड थंब रूल. तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हो गया हमारा वेक्टर बी. लेट मी कंसिडर वन प्लेन. दिस टू वेक्टर्स आर इन दिस प्लेन. मतलब मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये हो गया इनका प्लेन. क्या ठीक? नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू अप्लाई राइट हैंड थंब रूल. हाउ कैन वी अप्लाई राइट हैंड थंब रूल? फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी. कर्ल, ये हो गया वेक्टर ए. Curl the fingers of right hand from vector A to vector B. From first vector towards second vector. First towards second. Vector A towards vector B. Vector A towards vector B. And the thumb will give you direction of vector A cross vector B. So direction of vector A cross vector B, that is perpendicular to the plane. And perpendicular to the plane, but in which direction? In upper direction. Vector A, vector B, and the thumb is giving us the direction of vector A cross vector B. Vector A cross vector B. क्या ठीक? और ये एंगल क्या है? थीटा. क्या समझ में आया? सेकंड रूल. सेकंड रूल क्या है? दैट इज राइट हैंड स्क्रू रूल. कौन सा रूल? राइट हैंड स्क्रू रूल. तो राइट हैंड स्क्रू रूल से कैसे डायरेक्शन मिलेगी? ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, एंगल थीटा, और ये एक सोच लिया हमने प्लेन. क्या ठीक? सो एक प्लेन हो गया जिसमें हो गया ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी. ठीक? एंगल बिटवीन देम दैट इज थीटा. दिस इज द प्लेन. नाउ होल्ड द एक्सिस ऑफ स्क्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. मतलब एक स्क्रू ले लिया जाए. मान लो कि एक स्क्रू है, उसको कैसे रखा जा रहा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. एक और मार्कर ले लेता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आएगा. वेक्टर ए, वेक्टर बी, and this is the screw. This axis of screw is kept perpendicular to the plane of vector A and vector B like this. Now we have to turn this screw from vector A to vector B. अब स्क्रू को ऐसे घुमाना है from vector A to vector B. It means we have to turn screw from vector A to vector B. ऐसे घुमाएंगे. So when we rotate the screw in this manner, then the screw will advance in which direction? Yes or no? In upper direction.
So advancement of the screw will give us the direction of vector A cross vector B. जो आपको अच्छा लगे, राइट हैंड थंब रूल अच्छा लगा, सीधा फिंगर्स को कर्ल करो, थंब दे देगा आप लोगों को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन। स्क्रू रूल अच्छा लगा, स्क्रू को घुमा, वेक्टर ए टू वेक्टर बी, वेक्टर ए टू वेक्टर बी, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या समझ में आया? एकदम। अब आप लोगों की बारी। ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर ए, और ये हो गया उनका प्लेन। ठीक, नाउ आई वॉन्ट द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्या चाहिए मुझे? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो मैंने समझा दिया। whenever we want to determine the direction of cross product of two vectors, then we can use right hand thumb rule or right hand screw rule. मुझे बता, अगर b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालें? तो दिस इज b वेक्टर, दिस इज a वेक्टर। नाउ यू कैन अप्लाई थंब रूल एंड स्क्रू रूल। पहले लगा देते हैं थंब रूल। तो थंब रूल के लिए क्या करना है? जस्ट यू हैव टू कर्ल फिंगर्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम b टू a। पहले b के पैरेलल रख दो फिंगर्स, राइट, b टू a। वी हैव टू कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम वेक्टर b टू वेक्टर a in the direction b वेक्टर टू a वेक्टर। पर कैसे घुमानी है? स्मॉलर एंगल के थ्रू, बाय कंसिडरिंग द डायरेक्शन फ्रॉम b वेक्टर टू a वेक्टर, b टू a। ऐसे नहीं घुमाना बड़े एंगल की तरफ, b टू a ऐसे घुमा रहे तो उल्टी डायरेक्शन मिलेगी। वी हैव टू कंसिडर द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सो वेक्टर b टू वेक्टर a, then direction of b vector cross a vector will be in downward direction, yes or no? b vector cross a vector will be in downward direction। चलो थंब रूल लगाओ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मिल रही, स्क्रू रूल लगाऊं तो वही मिलनी चाहिए। ये हो गया वेक्टर a, ये हो गया वेक्टर b, और ये हो गया प्लेन। क्या ठीक? चलो अब लगा देते हैं स्क्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप स्क्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। नाउ जस्ट वी हैव टू रोटेट द स्क्रू फ्रॉम b टू a। अब स्क्रू को घुमाओ b टू a। द स्क्रू विल एडवांस इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b क्रॉस वेक्टर। Using right hand thumb rule also we are getting b vector cross a vector in downward direction, right hand screw rule also we are getting b vector cross a vector in downward direction। मतलब आप लोग इस दोनों में से कोई भी एक मेथड लगा सकते हो। थंब रूल अच्छा लग रहा है, थंब रूल लगाओ, स्क्रू रूल अच्छा लग रहा है, स्क्रू रूल लगाओ। क्या ठीक? कोई भी एक मेथड आनी चाहिए। ओके, तो ये डायरेक्शन पता लगाने के लिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। नाउ वी विल स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ऑफ वेक्टर्स। चल अब प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट is anti-commutative। It means vector product is not commutative। कैसे? अभी हमने देखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें कौन सी डायरेक्शन में मिल रहा था? ऊपर की तरफ। तो उसके लिए मैं यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ एन कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या बनेगा? ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड तो ए और बी बनेगा, इनटू एन कैप। एन कैप दैट इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी तरफ ले ली? ऊपर की तरफ।
चलो, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए कहाँ पे मिल रहा था? मुझे बता, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की डायरेक्शन कहाँ मिल रही थी? नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उसके लिए डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, तो उसके लिए क्या बनेगा? ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप। अगर एन कैप ऊपर की तरफ ले लूँ तो माइनस एन कैप नीचे की तरफ हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे? माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। बट ए बी साइन थीटा एन कैप इज नथिंग बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. So b vector cross a vector is minus vector a cross vector b. मैग्नीट्यूड तो सेम मिल रहा है पर डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट. देयरफॉर वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव. क्या समझ में आया? ओके. सेकंड प्रॉपर्टी क्या बने? इफ वी हैव टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मान लो कि ये हुआ वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी, राइट? एंगल बिटवीन देम दैट इज π/2. देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 इंटू एन कैप. कोई यूनिट वेक्टर, कोई डायरेक्शन ले लेते हैं, कौन सी है? एन कैप. तो साइन 90 क्या बने? 1. तो बनेगा ए बी इंटू एन कैप. क्या ठीक? परपेंडिकुलर में यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू डायरेक्शन. चल, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक यूनिट वेक्टर मतलब इफ यू वांट टू फाइंड आई कैप क्रॉस जे कैप, क्या निकालना चाहूँ? आई कैप क्रॉस जे कैप. तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या निकलेगा? आई कैप इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, j cap that is along y direction. I want to find I cross j. पहले कौन सा लगा लूँ? थंब रूल. I cross j कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? z डायरेक्शन, मतलब आना चाहिए k कैप. चेक कर लेते हैं क्या रूल बोल रहा है. मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट क्या बने? 1. मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड यूनिट वेक्टर 1. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या बनेगा? 1 इंटू डायरेक्शन I क्रॉस j. मुझे बता कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? जेड डायरेक्शन. अरे यार, आई क्रॉस जे कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? के कैप, दैट इज के कैप. क्या ठीक? तो आई क्रॉस जे दैट इज के, जे क्रॉस के दैट इज आई, एंड के क्रॉस आई दैट इज जे कैप. ध्यान से देखो, ये ले लूँ आई कैप, ये ले लूँ मैं जे कैप और ये ले लूँ मैं के कैप. आई क्रॉस जे विल गिव के कैप, जे क्रॉस के विल गिव आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप दैट इज जे कैप. तो जब तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव. आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप. क्या ठीक? बट इफ यू वांट टू फाइंड जे क्रॉस आई, क्या फाइंड करना चाहूँ? जे क्रॉस आई, जे कैप क्रॉस आई कैप. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. अब क्या फाइंड करना चाहते हैं? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. नेगेटिव में होना चाहिए. तो जे क्रॉस आई दैट इज माइनस के कैप. क्या आएगा? माइनस के कैप. मतलब अगर मैं उल्टा जाऊं, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो आएगा के कैप, पर कैसा आएगा? माइनस. और अगर मैं फाइंड करना चाहूं के कैप क्रॉस जे कैप, के क्रॉस जे, तो क्या बन जाएगा? माइनस आई कैप. क्या ठीक? और अगर मैं फाइंड करना चाहूं आई कैप क्रॉस के कैप, तो क्या बनेगा? आई क्रॉस के दैट इज माइनस जे कैप. मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाए तो क्या बनेगा? नेगेटिव. क्लॉकवाइज जाए तो क्या बनेगा? पॉजिटिव. क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट. चल, थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाता हूँ. थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के वेक्टर प्रोडक्ट.
स्केलर प्रोडक्ट की तो हो गई ना। चलो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे? इफ आई वॉन्ट टू फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्या निकालना चाहूँ? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो क्या बने? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। देयरफॉर वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल and anti-parallel vectors is 0. Vector product of two parallel and anti-parallel vectors is 0. कैसे? If we take two parallel vectors, मतलब मान लो कि ये वेक्टर A and second vector that is vector A, or if you find vector A cross vector B, these are two parallel vectors in the same direction, then angle between them will be 0. Theta is equal to 0 degree for parallel vectors. क्या ठीक? अगर थीटा 0 मिले तो मुझे बताओ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट इज साइन थीटा, थीटा दैट इज 0, साइन 0 क्या मिले? 0। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। एक्चुअली वेक्टर प्रोडक्ट है तो क्या बनना चाहिए? 0 वेक्टर, नल वेक्टर, इसे बोला जाता है नल वेक्टर। पर मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? 0। नाउ इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो साइन 180 क्या बने? साइन 180 क्या बनेगा? 0। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 और 0 वेक्टर यू कैन राइट व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मान ले वेक्टर ए इस तरफ, वेक्टर बी इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री। इफ दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर देन ऑल्सो वेक्टर प्रोडक्ट इज 0। क्या समझ में आया? एकदम। और ध्यान दें, इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ यूनिट वेक्टर के लिए। किसके लिए? यूनिट वेक्टर के लिए। मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन एंगल क्या बनेगा? 0। तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या मिले? 0। जे कैप जो क्रॉस जे कैप क्या मिले? 0। के कैप क्रॉस के कैप क्या मिले? 0। क्या ठीक? तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए ये सारी चीज़ें अलग हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट चीज़ अलग है, वेक्टर प्रोडक्ट चीज़ अलग है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि क्या हम निकाल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं या वेक्टर प्रोडक्ट। क्या समझ में आया? एकदम। क्रॉस है या डॉट है, क्रॉस और डॉट से भी चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, चलो। तो ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। आगे और पढ़नी है? पढ़े ना? हाँ। 5th प्रॉपर्टी, if two vectors are represented by adjacent sides of parallelogram, right? One parallelogram is formed if two vectors are represented by adjacent sides of parallelogram, then
magnitude of their vector product will give area of parallelogram. मतलब अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो कैसे निकले? दिस आर द टू वेक्टर्स विच आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ सपोज एंगल बिटवीन देम इज थीटा, राइट? नाउ here if I draw the perpendicular from the head of vector B, then this is nothing but this is B, this is theta, then this is B sin theta. Yes or no? ध्यान से देखो, ट्रायंगल बन रहा है. ये बना B, ये बना थीटा और ये साइड चाहिए हमें. ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो हमें चाहिए ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा. हाइपोटेनियस क्या बन रहा है? बी, सो बी साइन थीटा. क्या ठीक? सो दिस इज बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी ऑपोजिट टू थीटा, बी साइन थीटा. अब मुझे बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? Area is nothing but area of parallelogram, that is nothing but B sin theta into A. Yes or no? Base into height, base into height. क्या ठीक? तो B sin theta into A, so this can be written as AB sin theta, and AB sin theta is nothing but magnitude of vector A cross vector B. याद करो, मैंने बोला था ए बी साइन थीटा तो क्या है? मैग्नीट्यूड, और उसके साथ जो एन के आता है वो क्या देता है? डायरेक्शन. तो ए बी साइन थीटा क्या बनता है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी विल गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो दिस इज फिफ्थ प्रॉपर्टी. चलो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या बना? ध्यान देना, बहुत मज़ेदार है. If two sides of triangle are vectors, then half the magnitude of vector product is the area of triangle. समझो क्या लिखा है? If two sides of triangle are vectors, then half the magnitude of vector product is the area of triangle. Or if two vectors are, if using two vectors, if we prepare the triangle like this, then half the magnitude of vector product of these two vector will give area of triangle. ध्यान से देखो, ये बना अल्टीट्यूड, मान लो ये एंगल थीटा, क्या ठीक? तो ये क्या बनेगा? बी साइन थीटा. यस और नो? एंड दिस इज बेस. मुझे बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल that is nothing but half into base into altitude. yes or no? ये पढ़ा हुआ है हमने. हाफ बेस बताओ क्या बने? ए अल्टीट्यूड क्या बना? बी साइन थीटा. बट व्हाट इज ए बी साइन थीटा? हाफ ए बी साइन थीटा. व्हाट इज ए बी साइन थीटा? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी. सो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. So when two vectors are the sides of triangle, at that time half the magnitude of vector product of these two vector is
area of triangle, or half the magnitude of two vectors will give area of triangle. क्या समझ में आ गई दोनों प्रॉपर्टी? एकदम। आगे और भी प्रॉपर्टी पढ़े, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, that is if we take vector A is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap and vector B is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap, then vector product of these two, that is vector A cross vector B, you can find like this: ax I cap plus ay j cap plus az k cap cross bx I cap plus by j cap plus bz k cap। इस तरह से कर सकते हैं। चलो, पहला मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा? ax bx I cap क्रॉस I cap, ठीक। फिर ax by I कैप क्रॉस j कैप, क्या ठीक? प्लस ax bz I कैप क्रॉस k कैप प्लस ay bx j कैप क्रॉस I कैप प्लस ay by जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ay bz जे कैप क्रॉस के कैप प्लस az bx के कैप क्रॉस I कैप प्लस az by के कैप क्रॉस जे कैप प्लस az bz के कैप क्रॉस के कैप, राइट। मुझे बताओ आई कैप क्रॉस आई कैप बोथ आर पैरेलल, क्या हो जाएगा? 0, जे कैप क्रॉस जे कैप 0, के कैप क्रॉस के कैप 0, क्या बने? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ध्यान से देखना। ax by साइकिल याद है ना? आई कैप जे कैप के कैप, क्या दिया हुआ? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के कैप, क्या ठीक? चल ax bz, चल साइकिल देख लेते हैं। आई क्रॉस के कैसे जाना है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव आ जाएगा माइनस जे कैप, क्या ठीक? ये हो गया, ये हो गया। चलो ay bx क्या दिया? जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव जे क्रॉस आई के कैप चलो ये है ए वाई बी एक्स, ठीक। चलो ये भी हो गया। कहाँ पे है? ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के कैसे जाना? क्लॉकवाइज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा क्या? आई कैप। चलो ये भी हो गया। ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कैसे जा रहा हूँ? क्लॉकवाइज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या बने? जे कैप, क्या ठीक। ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई,
चल के क्रॉस जे कैसे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज माइनस के क्रॉस जे आई कैप, क्या ठीक। चल अब देखो भाई को पास में लेके आएंगे, भाई मतलब कौन से, के कैप वाले को के कैप के पास, आई कैप वाले को आई कैप के पास, जे कैप वाले को जे कैप के पास। पहले आई कैप वालों की बात कर लेते हैं। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ आई कैप वाले कौन से टर्म हैं, ए वाई बी जेड एंड ए जेड बी वाई, क्या ठीक। अगर आई कैप कॉमन निकल जाए तो क्या बनेगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, क्या ठीक। चल अब किस पे आ जाऊँ, जे कैप के। तो जे कैप वाले कौन से हैं, ये दो, प्लस जे कैप क्या बनेगा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, क्या ठीक। और नेक्स्ट किसको कॉमन निकाले, के कैप को। तो के कैप कॉमन निकले क्या बने बता, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, क्या ठीक। ये बन गया इक्वेशन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर अच्छे से लिखना है तो लिख सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर पीछे लिखते हैं तो ऐसे लिखे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। अब ये इतनी सारी मेहनत करके निकाला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वी कैन फाइंड इजीली यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। कौन सी मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड आती होगी आप लोगों को। फर्स्ट वी हैव टू राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स। कितने डायरेक्शन में, 3। तो आई कैप जे कैप के कैप, क्या ठीक। चलो सेकंड रो में हम पहले वेक्टर के कंपोनेंट लिख देंगे, ए एक्स बी एक्स ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक। चलो थर्ड रो में हम वेक्टर बी के कंपोनेंट लिख लेंगे, क्या बनेंगे, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब डिटर्मिनेंट निकालना आप लोगों को आता होगा। आई कैप के लिए रखूं तो उसकी रो और कॉलम दोनों को भूल जाओ। चलो क्या बचा, ये 4। चलो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ध्यान से देखिए मिल रहा है कि नहीं, आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। चल फिर सेकंड के लिए हमें क्या रखना है, माइनस जे कैप। माइनस जे कैप रखूँ तो इसको और इसको भूल जाओ तो क्या बचेगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, क्या ठीक। प्लस जब बीच वाला रह रहे हो तो माइनस लेना है, के कैप। अब के कैप के लिए इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, क्या बनेगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, क्या ठीक। अब चेक कर लो, अगर इसको प्लस करना है तो इन दोनों, ये आगे आ जाएगा ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। इस टर्म की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ध्यान से देख, आई कैप वाला तो बैलेंस हो गया, जे कैप के लिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, बैलेंस करना है तो ये आगे लेना है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, क्या ठीक। चलो के कैप वाला तो प्लस ही है यहाँ पे, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, क्या मिल रहा है, क्या ठीक। तो डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल सकते हो इजीली। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो। क्या समझ में आ गई ये प्रॉपर्टी, एकदम परफेक्ट। ध्यान से देखो, अब अगर हमें यहाँ पे 8th प्रॉपर्टी पे आ जाऊँ, ध्यान दे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या बनेगा, ए बी साइन थीटा। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन एंगल थीटा तो साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
अपॉन ए बी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्या ठीक? एकदम। अगर डायरेक्शन निकालनी है तो 9 नंबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या बनता है? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। क्या ठीक? तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी साइन थीटा। पर ए बी साइन थीटा तो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या ठीक? So this way we can find direction of क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या ठीक? ये हो गई सारी प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? एकदम क्लियर, परफेक्ट। चलो, तो यहाँ पे हमारा वेक्टर प्रोडक्ट ख़त्म होता है। तो दोनों मेथड समझ में आ गई हैं। एकदम प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।